Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली मेट्रो को दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है। लाखों लोग हर रोज दिल्ली मेट्रो से ट्रैवल करते हैं और इस बीच खबर ये आती है कि फेज 4 के लिए नई मेट्रो दिल्ली पहुंच चुकी है। मेक इन इंडिया, जी हाँ, मेक इन इंडिया के तहत नई मेट्रो के जो ट्रेन्स हैं वो दिल्ली पहुंचे। वो पहुंचे थे 15 नवंबर को। ये जो ट्रेन्स हैं ये ड्राइवरलेस ट्रेन्स हैं और ये जब ट्रेन दिल्ली पहुंची मुकुंदपुर डिपो में रखी गई। उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी इन ट्रेन्स का, इन कोचेस का निरीक्षण करने के लिए पहुंची। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आपको नजर आ रही है। इन कोचेस के अंदर वो जाकर देख रही हैं किस तरह के कोचेस जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं। और आपको बता दें, इन मेट्रो ट्रेन्स की खासियत ये है कि ये ड्राइवरलेस ट्रेन्स होंगी और आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। इसके अलावा आपको बता दें, इन ट्रेन्स का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से ये कहा गया कि ये दिल्ली के लिए, ये हम सभी के लिए न सिर्फ खुशी की बात है बल्कि ये गर्व की बात है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री आतिशी ने, सुनिए। देखिए, आज मुकुंदपुर के दिल्ली मेट्रो के डिपो में हैं हम, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि जो फेज़ 4 मेट्रो है, जो एक 86 किलोमीटर्स की मेट्रो की बहुत एम्बिशियस एक्सपेंशन है, उसकी ट्रेन्स अब ग्राउंड पे आनी शुरू हो गई हैं। तो ये पहली ट्रेन मुकुंदपुर डिपो में है। 6 कार्स की ये ट्रेन है और इसे मैजेंटा लाइन में लगाया जाएगा। तो अभी यहाँ पे इसकी पूरी टेस्टिंग चल रही है। ड्राइवरलेस ट्रेन है ये। अभी भी दिल्ली मेट्रो पूरे देश में इकलौती मेट्रो है जिसमें ड्राइवरलेस ट्रेन्स चल रही हैं, जिनकी सेफ्टी बहुत हाई होती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली मेट्रो पिछले 10 साल से लगातार बहुत एक तेज़ गति से एक्सपैंड कर रही है। दिल्ली के कोने कोने में पहुंच गई है, दिल्ली से बाहर भी एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली का विकास भी उसी गति से चल रहा है जितनी स्पीड से दिल्ली मेट्रो दौड़ती है। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, लेकिन अब आपको बताते हैं मेट्रो फेज 4 की क्या कुछ खासियत है, कितनी कनेक्टिविटी इस फेज 4 के कंप्लीट होने के बाद दिल्ली में बढ़ेगी, लोगों को कहां कहां सुविधाएं जो हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल पाएंगी, कहां कहां कॉरिडोर्स होंगे, कौन कौन से कॉरिडोर्स होंगे, वो तमाम चीज़ें आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फेज 4 के तहत 86 किलोमीटर लंबे 5 नए मेट्रो रूट जोड़े जाएंगे। इनमें से 3 रूट का निर्माण जारी है। हालांकि 2 जो बाकी रूट्स हैं अभी वो प्री टेंडरिंग चरण में हैं। इसके अलावा फेज 4 के प्राथमिक कॉरिडोर में मजलिस पार्क से मौजपुर, जनकपुरी पश्चिम से आरके आश्रम मार्ग और तुगलकाबाद से दिल्ली एरोसिटी शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो फेज 4 के लिए कुल 312 मेट्रो कोच यानी कि कुल 52 ट्रेनें दिल्ली को मिलेंगी। फेज 4 के लिए आ रही ट्रेन्स ड्राइवरलेस तकनीक से लैस हैं। तो फेज 4 जब कंप्लीट होगा तो 5 बड़े रूट्स को जो 86 किलोमीटर में फैले होंगे उन्हें कनेक्ट किया जाएगा। जाहिर है इसके बाद दिल्ली में जो कनेक्टिविटी है ट्रांसपोर्ट के लिहाज से वो और ज़्यादा बेहतर होगी। मुख्यमंत्री आतिशी जब नए ट्रेन्स का, नए कोचेस का निरीक्षण करने पहुंची तो उन्होंने एक तरफ तो इन ट्रेन्स को देखने पर और इन सुविधाओं को लेकर खुशी जाहिर की और साथ ही कहा कि गर्व की बात है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदूषण की जो समस्या है, दिल्ली एनसीआर में जो हालात गंभीर बने हुए हैं उसको लेकर उन्होंने पड़ोसी राज्य से जो एनसीआर की गवर्नमेंट्स हैं उनको भी ये कहा कि वहां पर भी कड़ाई से ग्रैप 4 लागू होना चाहिए और साथ ही साथ अपील उन्होंने केंद्र सरकार से भी की है। सुनिए। देखिए, दिल्ली सरकार लगातार ग्रैप 4 से पहले ग्रैप 1, 2, 3 की इम्प्लीमेंटेशन पर भी बहुत तैनात रही है, सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। मेरा तो आग्रह रहेगा कि जो एनसीआर की बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पर ये सच्चाई है कि ग्रैप का बिल्कुल भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। चाहे डीजल बसेस चलना है, चाहे कंस्ट्रक्शन चालू रहना है, चाहे डस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो मेरा तो ये आग्रह रहेगा कि बाकी स्टेट्स जो एनसीआर में हैं, चाहे हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वो भी ग्रैप को इम्प्लीमेंट करें। और दूसरा, मेरी तो केंद्र सरकार से यही विनती है कि जब तक केंद्र सरकार सामने नहीं आएगी,
स्टबल बर्निंग को बाकी स्टेट्स में नहीं रोकेगी तो जो पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पटना तक लेकर जो एक ये कोहरा छाया हुआ है, इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। दिल्ली एनसीआर में हर कोई इस वक्त परेशान है, प्रदूषण से परेशान है। जो जहरीली हवा हमारे आसपास है उसको लेकर, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत है, लगातार परेशानी जो है वो बढ़ रही है स्वास्थ्य से संबंधित। और इस दिशा में तमाम सरकारों को मिलकर एकजुट होकर सख्ती से बड़े कदम उठाने की जरूरत है। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द ही दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस गंभीर समस्या से, प्रदूषण की, जल्दी निजात मिले। दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि जो मेट्रो के फेज 4 का काम है वो लगातार तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फेज 4 के लिए 6 कोच वाली मेट्रो भी दिल्ली में अब आ चुकी है और उसका निरीक्षण मुख्यमंत्री आतिशी ने किया है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये कनेक्टिविटी जो फेज 4 को लेकर उम्मीद की जा रही है कि इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वो मेट्रो का जो फेज 4 का काम है वो जल्द पूरा हो जाए और जल्द ही ये मेट्रो भी शुरू हो जाए। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।